अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों और इज़्ज़त पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले के आने की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल इस तफसीली फैसले के मुताबिक तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की बनती हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के फेल और अमल और हुक्म को गैर आईनी करार दिया गया है। इस केस के तफसीली फैसले के मुताबिक जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, यह भी कहा गया है कि तमाम मामलात को बादियुन नजर में जिस तरह पेश किया गया वो अलग है, लेकिन हकायक इसके बरक्स है। मजे की बात यह है कि यह फैसला तफसीली तौर के ऊपर मुमकिना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है और अक्सरियती जजेस यानी 8 जजेस ने जो कुछ इसके अंदर लिखा है वो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहानी में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो इस फैसले की टाइमिंग है। उस टाइमिंग का प्लस या माइनस क्या होगा, किसको फायदा किसको नुकसान होगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े अहम केसेस लगे। इमरान रियाज खान का केस भी लगा हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के केसेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत अहम केसेस हैं, उनकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज्यादा कमेंट करने, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर्स, ज्यादा कमेंट्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। इंफॉर्मेशन फ्लो हमारा इंटैक्ट रहेगा। इससे पहले कि कहानी में ट्विस्ट और मखसूस नशिस्तों के 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले के ऊपर बात करूं, आपके लिए इत्तलान अर्ज है कि टट्टी सहाफत के अलंबरदार टट्टू सहाफियों और सहाफती लिबादे के अंदर मौजूद कतूरों के पट्टे खोल दिए गए और गुज़िश्ता 24 घंटे से वो आपको भौंकते हुए नजर आएंगे। तो इंतहाई माजरत के साथ उनके उस टट्टूपन की तरफ नहीं जाना। मैं इंतहाई माजरत के साथ फिर बोल रहा हूं, टट्टूपन की तरफ नहीं जाना। बड़े ही बेगैरत और घटिया लोग हैं, इसलिए काम से काम रखना है। ये भौंक सकते हैं, काट नहीं सकते। आज का तफसीली फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 70 सफ़हात के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अपने 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहानी में जो ट्विस्ट है मैं आगे चल के बताऊंगा, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से सुनना है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है और हालात भी ऐसा ही है, उसमें मुलाहिजा जरूर करना है। अभी ये सुन लें कि असल में फैसला है क्या। 70 सफ़हात के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को की अपने 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के ऊपर 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला, यह कहा गया है कि यह मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ ही की बनती हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म दिया गया। उर्दू तर्जमे को केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, यह हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें नोटिफाई कर दी जाए। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें नोटिफाई की जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तफसीली फैसले में यह कहा गया है। फिर कहा गया कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें नोटिफाई की जाएं। सुप्रीम कोर्ट 8 जजेस ने तफसीली फैसले में 2 जजेस, कौन कौन से 2 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। फाजिल जजेस ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है। इंतखाबी निशान ना देना एक पार्टी को इलेक्शन लड़ने के हक के खत्म नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है,
इस तरह तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले के अंदर बाकायदा एक सियासी जमात डिक्लेयर किया गया है और तमाम तर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया है। ये वाली खबर आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं मिलेगी तो ट्विस्टेड मिलेगी, इसलिए आपको एज इट इज जो खबर है वो मैं यहां पर पहुंचा रहा हूं। फिर से कुछ और पॉइंटर्स हैं वो मजीद शामिल करता हूं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ कि दो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा कि 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। दो जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल दरामद ना करने की ऑब्जर्वेशन दी। दो जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो इंतहाई नामुनासिब है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है, यह भी कहा गया। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा यह निजाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला अदालत के सामने मौजूद केस जाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाजा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाजात से मुख्तलिफ होता है। यह समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार हो कैसे सकते हैं। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया गया है कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं भाई। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला है। मतलब आज तुन के रख दिया है जज साहबान ने। असल ट्विस्ट अभी बाकी है, आगे बताता हूं मैं आपको। उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया है, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से नहीं, पीटीआई के उम्मीदवार होने की हैसियत से वोट दिया है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। तफसीली फैसला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में सबसे ज्यादा जेर बहस सवाल को जो दरख्वास्त में इस्तदाई नहीं की गई वो रिलीफ दे दिया गया कि जवाब दे दिया है कि पेशावर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 में वो इख्तियार मौजूद नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने के लिए आर्टिकल 187 में है। इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 218(3) में इख्तियार था कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। पेशावर हाई कोर्ट इख्तियार ना होने के बायस पीटीआई की दरख्वास्त ना होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात पर मुकम्मल इंसाफ का वो फैसला नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट जो कर सकती थी उसमें नाकाम हुई। वो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा फैसला करने के लिए रिमांड बैक कर सकती थी। तो आज का जो मेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूट लिया है। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा उनको भी सरजनिश का निशाना बनाया गया। 8 जजों ने अक्सरियती तौर पर पीटीआई को एक सियासी जमात तस्लीम किया। यह सब कुछ हो चुका है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट है इस फैसले की टाइमिंग। इस फैसले से ठीक 4 दिन पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बाकायदा तौर पर एक कानून बन चुका है, यानी उस कानून में तरमीम को लेजिटिमेट करार दे दिया गया है और सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद यह फैसला कितना काबिले अमल और काबिले कबूल होगा, इसके ऊपर बड़ा सवाल होगा। 70 सफात थे। ये 70 सफात काफी दिन पहले भी आ सकते थे। ये 70 सफात इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर दस्तखत यानी इसके कानून बनने के बाद किस तरह से आया है, यह सोचने वाली बात है। तीसरी दुनिया में इस तरह के वाकयात उमूमन इत्तफाकी होती हैं और तीसरी दुनिया में इस तरह के इत्तफाकात को इन्वर्टेड कॉमास में सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे यहां यह हो चुका है। अब यह वाला फैसला जो कि इस टाइमिंग के ऊपर आया है, इसके असरात और मुज़मिरात क्या होंगे यह वक्त बताएगा। सरकार इसको मानेगी नहीं मानेगी यह वक्त बताएगा। मुकन्नना अपनी पावर जो कि उन्होंने जाने में या अनजाने में या जानबूझकर बढ़वाई है, एक्सरसाइज करेगी नहीं करेगी, और एक्सरसाइज करेगी तो किस तरह एक्सरसाइज करेगी। अपेरेंटली क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है? अखलाकी तौर पर फायदा है। इस फैसले ने उनको सपोर्ट किया है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी मानती, सरकार नहीं भी मानती और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी एक्ट
जो अब कानून बन चुका है, जो बिल अब कानून बन चुका है, उसको फॉलो करते हुए कहती है कि हम तो पहले ये कह चुके थे मामला ये किसी खाते में नहीं है, तो उससे किसको नुकसान होगा? तो वो अखलाकी जो हैसियत है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, वो कितना उसको फायदा देगी? ये तमाम सवालात हैं जिसका फैसला वक्त ने करना है, लेकिन इस फैसले की टाइमिंग से यही लगता है कि सिस्टम है भाई। आगे चलते हैं जनाब। आज एक इंतहाई अहम इजलास शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल किया गया है। आर्टिकल 63A क्या है इसका भी आपको पता होना चाहिए, और फिर उसके तहत ये सारे मामला किस तरह जज होंगे उसका भी पता होना चाहिए। ये बातें बैक टू बैक, मतलब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हर शय की। यानी मुझे वो बैलेंसिंग द इक्वेशन वाला जो है ना फैक्टर नजर आता है। ये मेरी जाती राय है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इजलास में मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल किया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आज होगा जनाब। इसके अलावा अब इतवार को जो है वो उमैर नियाजी साहब मियां वाली में जलसा कर रहे हैं। जुम्मे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर साहब की तरीन स्पीच के मुताबिक दमादम मस्त कलंदर का फैसला किया। वो शाम के तफसीली व्लॉग में मैं तफसीलात शेयर करूंगा कि करने क्या जा रहे हैं और पैटर्न क्या रहेगा, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। अभी कुछ मैं ट्वीट शामिल कर देता हूं और कुछ वायरल बयान। पहला ट्वीट है समी इब्राहिम साहब का, गौर से सुनिएगा। समी इब्राहिम साहब कहते हैं, कब तक जलसों के लिए इस गैर कानूनी नाजायज हुकूमत से इजाजत के लिए दरख्वास्त देते रहोगे? यही मेरा मुद्दा है, जिसको इस वक्त नून लीग का सोशल मीडिया ये कहकर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जी ये उकसा रहे। और भाई हम तो जो बात कर रहे हैं, हमें तो बतौर साफी वो बात करनी है। आप जो धीमे करते रहो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि कुछ टट्टी सहाफत के लंबरदार सहाफी नुमा कुत्तों के पट्टे खोल दिए गए हैं और वो सब पर पिल पड़े हैं, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, वो सिर्फ भौंक सकते हैं। आगे चलते हैं जी। समी इब्राहिम साहब कहते हैं, अब ये मुनाफिकत बंद कर दो और सोचो कि करोड़ों लोगों की हिमायत के बावजूद क्यों गुलाम हो। इमरान खान की बात सुनो। इस निजाम से गंद निकालने के लिए, अदलिया को बचाने के लिए, हकीकी हुकूमत और उसकी अवामी हुकूमत के क्याम के लिए अब निकल लो। ये समी इब्राहिम साहब का कोट अनकोट ट्वीट है, उनकी टाइमलाइन में पड़ा है, जाकर देख लें। हामिद मीर साहब कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज साहब कहते थे सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन है। अब एक सदारती हुक्म के जरिए बेंचों की तश्कील के लिए उनके इख्तियारात बहाल कर दिए गए हैं, जो पिछले साल पार्लियामेंट ने खुद वापस लिए थे। चीफ जस्टिस को फिर से डिक्टेटर बनाना किसकी तौहीन है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हालांकि ये जलसे के ऊपर बात करने से आ रही है, एक दफा भी उन्होंने कमेंट नहीं किया, ना वहां फस्तायत के ऊपर, इंतजामी बौखलाहट के ऊपर, जलसे की कामयाबी के ऊपर एक भी कमेंट नहीं किया। लेकिन ये वाली बात इनकी ठीक है। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, लो जी हुकूमत के लिए नई परेशानी। शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा खिताब के दौरान पाकिस्तानियों का बड़े मुजाहरे का ऐलान। पाकिस्तान में जुल्म, नाइंसाफी, मैंडेट चोरी और फस्तायत के खिलाफ कासिम सूरी और शहबाज गिल की क़यादत में एहतजाज होगा। और वो एहतजाज किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, आई डोंट नो। आगे जी, साबिर शाकिर साहब, झूठे बयानी और कमजरफी से लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अली अमीन गंडापुर, इन्होंने उनका क्लिप शेयर करते हुए ये बात की है। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है माजत, ज्यादा बुरी लगती है ताई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। अली उज़मा बुखारी साहबा, अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज दिया है। अच्छा, जो अपडेट किया है वो सॉफ्टवेयर है और वो आए थे टच करके अपडेट होके चले गए। आप ये कहना चाह रही हैं? और भाई मंजी ठोक के गया वो बंदा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, उज़मा बुखारी साहबा फिर कहती हैं, पंजाब की अवाम ने साबित किया कि उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी पर यकीन है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत फास्ट ट्रैक काम करती हैं मरियम बीबी। जो 10 साल वाला काम होती है वो 4 साल के अंदर कर लेती हैं, और फिर बाकी तो आपको पता ही है। मैं इतना कहूंगा भी कैसे कर लेते हो यार, शी इज वेरी फास्ट बाय द वे, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।